नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभय सिंह और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंडक्शन की जो क्वाइटली हुआ है, लेकिन इंडिया के मैरीटाइम फ्यूचर के लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेटेजिक सिग्नल देता है। इंडिया एक 13,000 किलोमीटर से ज़्यादा की कोस्टलाइन रखता है तथा स्पेशल इकोनॉमिक जोन की या एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की बात की जाए तो इंडिया का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है वो 2.37 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर तक है और रैपिडली ग्रोइंग मैरीटाइम ट्रेड इकोनॉमी वाला देश है। लेकिन जैसे जैसे शिपिंग, ऑयल एक्सप्लोरेशन, पोर्ट और ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे मैराइन पोल्यूशन का भी एक्सपोनेंशियली खतरा बढ़ रहा है। इसी कॉन्टेक्स्ट में दिसंबर 2025 में इंडियन कोस्ट गार्ड ने फ्लीट में इंजेक्ट हुआ है समुद्र प्रताप, इंडिया का पहला डेडिकेटेड इंडिजिनसली बिल्ट पोल्यूशन कंट्रोल व्हीकल पीसीवी। यह सिर्फ एक शिप नहीं है, यह एक स्टेटमेंट है क्लीन सीज के लिए, आत्मनिर्भर भारत के लिए और इंडिया के रिस्पॉन्सिबल मैरीटाइम पावर होने के लिए। समुद्र प्रताप को दिसंबर 2025 में फॉर्मली इंडियन कोस्ट गार्ड को हैंडओवर किया गया है। इंडक्शन सेरेमनी जो हुई थी वह गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में हुई थी। यह इंडिया की पहली ऐसी वेसल है जो सिर्फ और सिर्फ पोल्यूशन रिस्पॉन्स के लिए डिजाइन की गई है। इससे पहले पोल्यूशन रिस्पॉन्स ऑक्सिलरी इक्विपमेंट या मल्टीपर्पस वेसल का पर डिपेंडेंट था। डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म्स की हमारे पास कमी हुआ करती थी। इस इंडक्शन के साथ इंडिया ने मराइन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन को कोर मैरीटाइम सिक्योरिटी प्रायोरिटी बना दिया है। समुद्र प्रताप का सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि यह फुल्ली इंडिजिनस डिजाइन और कंस्ट्रक्शन है। वेसल को डिजाइन और बिल्ड किया गया है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में और यह मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत का प्रैक्टिकल सक्सेस स्टोरी है। इसका इंडिजिनस कंटेंट जो है उसमें शिप में 60% से ज़्यादा है। पूरी पीसीवी क्लास का इंडिजिनस कंपोनेंट अप्रॉक्स 72% बताया गया है। इसका मतलब सेंसर्स, मिशन इक्विपमेंट्स, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स और ऑक्सिलरी सिस्टम सब में इंडियन इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन है। इसमें हंड्रेड्स ऑफ डायरेक्ट जॉब्स क्रिएट की जाएंगी, थाउजेंड्स ऑफ इनडायरेक्ट जॉब्स भी बढ़ेंगी। एमएसएमई, एसेलरीज और लोकल सप्लायर्स को भी बूस्ट मिलेगा। यह प्रोजेक्ट क्लियरली दिखाता है कि इंडिया सिर्फ अब इंपोर्टर नहीं बल्कि डिजाइनर और बिल्डर भी स्पेशलाइज्ड मैरीटाइम वेसल का बन रहा है। अब थोड़ा इसकी टेक्निकल डिटेल्स समझते हैं क्योंकि यूपीसी के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसकी लेंथ 114.5 मीटर है। इसकी चौड़ाई 16.5 मीटर है। इसका जो डिस्प्लेसमेंट वेट है वो 4,170 टन है। इसकी क्रू स्ट्रेंथ होगी वह जिसमें 14 ऑफिसर्स होंगे और 115 सेलर्स होंगे। इसकी टाइमलाइन समझते हैं। इसको लॉन्च किया गया था अगस्त 2024 में और इसको इंडक्ट किया गया है दिसंबर 2025 में। डिजाइन से इंडक्शन साइकिल एफिशिएंट और टाइम बाउंड रहा है। इंडियन शिप बिल्डिंग इकोसिस्टम का कॉन्फिडेंस इससे इंक्रीज होता है। यह मिसकंसेप्शन होता है कि पोल्यूशन कंट्रोल वेसल सिर्फ सिविलियन के लिए काम करता है। रियलिटी यह है कि आईसीसी वेसल मल्टी रोल होते हैं। समुद्र प्रताप इक्विप्ड है 30 CRN 91 गन से और दो 12.7 मिलीमीटर स्टेबलाइज्ड रिमोट कंट्रोल गन से। यह वेपन्स एडवांस फायर कंट्रोल सिस्टम के साथ इंटीग्रेटेड है। इससे सेल्फ डिफेंस, मैरीटाइम लॉ एनफोर्समेंट और डिफेंस के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं ये। इससे वेसल पोल्यूशन कंट्रोल के साथ सिक्योरिटी ऑपरेशन और सार मिशन भी इफेक्टिवली परफॉर्म कर सकता है। अब आते हैं इस वेसल के कोर पर्पस पर। समुद्र प्रताप इंडियन कोस्ट गार्ड की पहली पीसीवी है जिसमें रिट्रैक्टेबल स्टर्न थ्रस्टर्स, डायनेमिक पोजिशनिंग सिस्टम है। इसका फायदा क्या है? तो इसका फायदा है कि वेसल रफ सी कंडीशंस में भी प्रेसाइज पोजीशन मेंटेन कर सकता है। ऑयल स्पिल के सेंटर पर एग्जैक्ट कंट्रोल पॉसिबल होता है।
इसमें फ्लश टाइप साइड स्वीपिंग आर्म्स हैं जो कि ऑयल स्पिल कंटेनमेंट में काम आते हैं। वेसल चलते हुए भी यह ऑयल स्लिक कंटेन कर सकती है। अच्छा, इसमें डिटेक्शन और मॉनिटरिंग के लिए एडवांस रडार सिस्टम लगे हैं जो ऑयल स्लिक्स डिटेक्ट करते हैं और स्प्रेड और मूवमेंट ट्रैक करते हैं। ऑनबोर्ड पोल्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से कहा जाए तो इसमें स्पेशलाइज्ड पोल्यूशन रेस्पॉन्स इक्विपमेंट, डेडिकेटेड पोल्यूशन रेस्पॉन्स बोट विद डावेट, सी बोट डावेट, शाफ्ट जनरेटर और हाई कैपेसिटी एक्सटर्नल फायर फाइटिंग सिस्टम है। अगर रिकवरी और स्टोरेज की बात की जाए तो इसमें अलग अलग टाइप के ऑयल स्टोर किए जा सकते हैं जैसे कि क्रूड, रिफाइंड, हैवी फ्यूल। ये फीचर्स इंडिया को प्रोएक्टिव पोल्यूशन रिस्पॉन्डर बनाते हैं, रिएक्टिव नहीं। समुद्र प्रताप का रोल सिर्फ एक्सीडेंट तक लिमिटेड नहीं है। इसका की रोल जो है वो ऑयल स्पिल्स को, जो कि टैंकर, ऑफशोर रिग्स और लीडिंग प्लेटफॉर्म से होता है, उसको कंट्रोल करना, मराइन पोल्यूशन रेगुलेशन को एनफोर्स करना, कोस्टल डिजास्टर रिस्पॉन्स को मॉनिटर करना, सर्च और रेस्क्यू मिशन चलाना और मराइन गवर्नेंस मिशन को टैकल करना है। इंडिया की ईईजेड में फिशरीज प्रोटेक्शन, एनवायरमेंटल कंप्लायंसेस और इंटरनेशनल कन्वेंशन जैसे मार्को पोल को एनफोर्स करना है। इस तरह से समुद्र प्रताप एनवायरमेंट, सिक्योरिटी, गवर्नेंस सबको इंटीग्रेट करता है। आज ग्लोबल लेवल पर मैरीटाइम पावर का मतलब सिर्फ वारशिप नहीं होता है। एक रेस्पॉन्सिबल मैरीटाइम पावर जो होता है वो ट्रेड प्रोटेक्ट करके रखता है, जैसे इंडिया हमेशा करता है, एनवायरमेंट सेफगार्ड करता है, इंटरनेशनल नॉर्म्स को फॉलो करता है। समुद्र प्रताप जो है वह इंडिया की ब्लू इकोनॉमी विजन को सपोर्ट करता है। इंडिया पैसिफिक रीजन में इंडिया की ग्रीन मैरीटाइम लीडरशिप को हाईलाइट करता है। यह इंडेक्शन ग्लोबल मैसेज देता है कि इंडिया सिर्फ सीज यूज नहीं करते, उसकी प्रोटेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेते हैं। एग्जाम पर्सपेक्टिव से देखें तो यह टॉपिक मल्टीपल डायमेंशंस कवर करता है। जीएस पेपर 3 के हिसाब से कहा जाए तो डिफेंस इंडियनाइजेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट, मराइन पॉल्यूशन कंट्रोल और ब्लू इकोनॉमी इसके अंतर्गत आते हैं। पेपर 2 के हिसाब से देखा जाए जीएस तो मैरीटाइम गवर्नेंस, इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी बिल्डिंग आते हैं। ऐसे और इंटरव्यू में बात की जाए तो टॉपिक्स ऐसे आ सकते हैं कि आत्मनिर्भर भारत इन डिफेंस, क्लाइमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी एट सीज और टेक्नोलॉजी फॉर एनवायरमेंटल गवर्नेंस। कंक्लूजन में कहा जाए फ्रेंड्स तो एंड में हम सभी जानते हैं और कह सकते हैं कि समुद्र प्रताप एक शिप नहीं बल्कि पॉलिसी एक्शन है, टेक्नोलॉजी विद रिस्पॉन्सिबिलिटी और सिक्योरिटी विद सस्टेनेबिलिटी का सिंबल है। इसके साथ इंडिया अपनी चीज को प्रोटेक्ट करता है, अपनी इंडस्ट्रीज को एम्पावर करता है और दुनिया को मैसेज देता है कि डेवलपमेंट और एनवायरमेंट साथ साथ चल सकते हैं। आपको अगर ये सेशन अच्छा लगा तो लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा तथा कमेंट करके अपने विचार जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।